राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तरांचल की एक लोक कथा जिसका नाम है पहुमू दादा। एक गांव में एक पहुमू नाम का एक आदमी रहता था। गांव में जो काम किसी से ना होता वह पहुमू कर देता था। उसका नाम आसपास के गांवों में फैल गया था। लोग उसे पहुमू दादा, दादा का मतलब होता है बड़ा भाई, कहकर बुलाने लगे। जवानी में तो उसने विवाह नहीं किया। बढ़ती उम्र में उसे लगने लगा कि बिना बहू के जिंदगी व्यर्थ है। कोई सगा संबंधी नहीं था जो शादी की बात चलाता। उसने अपनी पत्नी ढूंढने का तय किया। पहुमू दादा एक दिन अपने घर से निकल गया। चलते चलते एक गांव पहुंचा। ठगों का गांव था। जो भी उस गांव में पहुंचता बिना ठगे नहीं लौटता था। चाहे कोई कितना भी चतुर चालाक क्यों न हो। रात पड़ गई। पहुमू दादा किसी गांव में रात व्यतीत करने का निर्णय किया। वह गांव के मुखिया के घर पहुंचा। उसने मुखिया से एक रात ठहरने के लिए जगह मांगी। ठगों ने मुखिया से सोचा कि आज तो बहुत दिनों के बाद मोटी मुर्गी हाथ आई है। यह सोचकर उसने पहुमू दादा को खूब स्वादिष्ट भोजन कराया। फिर एक अलग कमरे में सुला दिया। इसके बाद मुखिया ने रात में ही गांव के लोगों को एक बैठक बुलाई। बैठक में पहुमू दादा को ठगने की योजना बनाई। इसके बाद सभी अपने अपने घर सोने चले गए। मुखिया की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी चतुर चालाक थी। दूसरी पत्नी को बहुत तकलीफ देती थी। वह दूसरी पत्नी को बहुत तकलीफ देता था। पहुमू दादा और मुखिया की बातचीत छोटी पत्नी बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसके मन ही मन पहुमू दादा के साथ भागने की योजना बना ली। जब मुखिया पहुमू दादा को सुलाकर गांव चला गया तो वह दबे पांव पहुमू दादा के पास गई और पहुमू दादा को नींद न आ रही थी। वह जागा हुआ था। उसने जाकर पहुमू दादा को अपनी तकलीफ बताई। उसने कहा, हम दोनों यहाँ से भाग जाए। अंधे को क्या चाहिए 2 आँख। वह वापस गई और थोड़ी देर में ढेर सारे गहने साथ लेकर आई। उधर ठगों का मुखिया पहुमू दादा को ठगने की बात सोच रहा था। इधर पहुमू दादा अपनी पत्नी को लेकर आधी रात में ही 9-11 हो गया। सुबह होते होते पहुमू दादा नई पत्नी के साथ घर पहुंच गया। सुबह होते ही पहुमू दादा को ठगने के गांव के छठे हुए ठग मुखिया घर पहुंचे। मुखिया सोया था। उसकी पत्नी ने उसे जगाया। वह हड़बड़ा कर जागा तो देखा पहुमू दादा नदारद है। उसने गुस्से में पत्नी से पूछा, नन्नू की माँ, मेहमान कहाँ है? पत्नी ने अनभिज्ञता से प्रकट की। मुखिया ने फिर पूछा, और छोटी वाली कहाँ है? उसका भी पता नहीं है। उसने मासूमी से जवाब दिया। मुखिया को समझते देर न लगी। जिसको ठगने की वह रात भर में योजना बना रहा था वह उसी को ठग कर चला गया। धन्यवाद।